अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए सूरह रहमान पे कुछ बात करते हैं। सूरह रहमान कुरान करीम की खूबसूरत और अजीम सूरह है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो करम किया है और जो नेमतें अता फरमाई हैं उनको शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। एक ही आयत को 31 बार यानी 31 टाइम्स फरमाया गया है, जिसकी मानी है, जिसका तर्जुमा है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। हदीस से साबित है कि जो शख्स इस सूरह को तिलावत करेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से घर में बरकतें होती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर की जाती है। अगर किसी पर जादू या बुरे तावीज़ों का असर हो तो वो दूर हो जाता है, अगर किसी पर जिन्नात का असर हो तो वो ख़त्म हो जाता है। सूरह रहमान की बहुत सारी फजीलतें हैं। सूरह रहमान मक्का में नाजिल हुई। सूरह रहमान कुरान करीम की 27वें पारे में है। तो आइए इसकी और भी फजीलतें सुनते हैं डॉक्टर इशरार अहमद के इस बयान में। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ये ऐसी रखी है सूरह रहमान कि उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, ख़ास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी ख़ताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाक़या ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज़ जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तगन्नू, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज़ में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी क़िराअत, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। ऐ अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी, अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न ज़ाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकाइक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी की मेराज है, वहीं इसकी पहली 4 आयात में 4 चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान। एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों?
اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے. دل مغموم کو مسرور کر دے.